डिबेट में इतना ही, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से तनाव के बीच। बहुत बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल की गई है। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास किया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें आपको कि पाकिस्तान से तनाव के बीच ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए और ये मॉक ड्रिल करने के निर्देश आपको याद दिला दें कि 1971 युद्ध के बाद पहली बार ऐसा आदेश आया है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल की जाएगी और खासतौर से ये कुछ राज्य, वो राज्य जहां दूसरे राज्यों से सीमा लगी हुई है। और चले अब खबर असरदार में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सरकार फुल एक्शन मोड में है। पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। एनएसए अजित डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे और गृह सचिव और रक्षा सचिव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद अब अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद डर के साये में जी रहे पाकिस्तान के लिए तस्वीरें और भी डरावनी हो सकती हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि एक भी आतंकी या आतंकियों को पनाह देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद अपना सऊदी दौरा रद्द कर प्रधानमंत्री भारत वापस आए और आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी, जिसके बाद 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली बैठक, फिर 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक, अगले दिन 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री, एनएसए, सीएसटी और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक, 30 अप्रैल को विदेश मंत्री, एनएसए और थल सेना प्रमुख के साथ बैठक, उसके तुरंत बाद सीसीएस की दूसरी बैठक, सीसीपीए की बैठक, सीसीईए की बैठक, फिर 3 मई को नेवी चीफ के साथ बैठक, 4 मई को एयर चीफ मार्शल के साथ बैठक और 5 मई को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ अहम बैठक की। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ साउथ ब्लॉक में मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ये बैठकें साफ कर रही हैं कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की खुली छूट है और इसके लिए सेना खुद कार्रवाई के लिए जगह, समय और तारीख तय करे। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है कि आतंकी हमलों को लेकर देश जो चाहता है वैसा ही होकर रहेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें। इधर देश के अंदर पीएम आतंक के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं तो पूरी दुनिया आतंक के खात्मे के लिए भारत के साथ खड़ी है। एक के बाद एक कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। आज की ही बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने दोषियों को सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। बताया गया है कि पुतिन एनुअल बायलैटरल समिट के लिए भारत आएंगे। आतंक के खिलाफ देश में तैयारियां जोरों पर हैं। दुनिया के तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं और इसी बीच गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल भी की जाएगी, जिसमें हमले के समय अपनी सुरक्षा का अभ्यास होगा और इस अभ्यास में आम नागरिकों के साथ छात्र भी शामिल होंगे। एक के बाद एक कड़ी बैठकें, हर दिन आतंकिस्तान यानी आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई का मंथन, 2 बार सीसीएस की बैठक, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए और सीडीएस के साथ कई दौर की मीटिंग, यहाँ तक कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात।
जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बहुत जल्द आतंकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।